हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब कुछ ठीक होगा। चलिए आते हैं हम लोग जरा पढ़ते हैं। हम लोग अभी तक रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आर इनवर्स के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद ये भी पढ़े कि यदि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो ये इसका इनवर्स जो है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये चीज पढ़ने के बाद इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि यदि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उसमें तीन चीज होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और इसको दिखाना होता है, जिसको हम लोग दिखाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़े कि यदि R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो R1 यदि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो R1 यूनियन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉरी, intersection is also equivalence relation. R1 union R2 may or may not be necessary an equivalence relation, क्योंकि ये एक एग्जांपल लिए थे जिसमें ट्रांजिटिव नहीं हुआ था, जबकि इसका रिफ्लेक्सिव का एक कंडीशन दिखाए थे वो हुआ था, सिमेट्रिक का एक कंडीशन दिखाए थे वो हुआ था। तो अब हम लोग एक नया थ्योरम कहिए उस पे आ रहे हैं हम लोग, और आज का जो आपको बताएंगे बहुत गौर से आप लोग देखेंगे। If R is the relation on N cross N defined by AB related to CD if and only if AB is equal to BC for all A, B, C and D belongs to set N, then 2 so that the relation R is an equivalence relation. Equivalence कहने का मतलब यदि F R कोई एक रिलेशन है, वो डिफाइंड है, वो रिलेशन जो है वो N क्रॉस N पर है और वो इस प्रकार से डिफाइंड है। देख रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, यानी कि वो वाला चीज तो ये वाला और ये वाला चीज तो वो वाला। तो हमको दिखाना है कि वो जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई गिवन R is the relation on N by N defined as AB related to CD if and only if AD is equal to BC for all AB
बिलोंग्स टू n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोग जरा सा इधर समझ लें। जैसे कि हम लिखते थे पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसके लिए हम लोग लिखते थे ए बराबर सेट ए बी सी, ए क्रॉस ए लेते थे तो उसमें पेयर जाना शुरू हो जाता था, पेयर जाने लगता था और उसी पेयर को निकाल के यहाँ पे लाके रखते थे। हम लिखाए भी थे कि इस चीज को ए बी का जब पेयर आर में हो तो ए रिलेटेड टू बी भी लिख सकते हैं इसको, ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसको ए रिलेटेड टू बी भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग ये आर जो है वो ए पर होता था तब ऐसा होता था। यहाँ पर देखिए ये आर जो दिया हुआ है वो n क्रॉस n पर दिया हुआ है, का मतलब अब जो चीज बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये एक एलिमेंट अब अकेला नहीं रहा है, ये पेयर ऑफ एलिमेंट होने लगा है, यानी कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, यानी कि ये एक पेयर ऑफ एलिमेंट एक है और ये एक दूसरा है और ये दोनों के बीच रिलेशन ऐसा है। मतलब जिस प्रकार से यहाँ एक देख रहे हैं आप उसी प्रकार से आप यहाँ पर ए बी को देखेंगे और जैसे बी देख रहे हैं अकेला है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, उस ये बी पेयर के रूप में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पेयर सी डी है। मतलब यहाँ ए एक ठो दिख रहा है, यहाँ पेयर के फॉर्म में क्वेश्चन में है जो देख रहे हैं। यहाँ बी अकेला हम लोग पढ़ते थे लेकिन इस क्वेश्चन में बी का स्थान एक पेयर ऑफ एलिमेंट लिया हुआ है। पहला अकेला पेयर होता था आर के लिए, अब पेयर हो रहा है आर के लिए। समझ रहे होंगे बात को। तो इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कुछ चीजों को आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा बगल में, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको रफ के माध्यम से आसानी होगी सवाल बनाने में। आपको रफ के ही माध्यम से हम सिखाएंगे बनाने के लिए भी। जो परिभाषित ये जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ के जगह ये चिन्ह दिए हैं वो ये चीज है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, वो दिया हुआ है ऐसा, ए डी बराबर बी सी। ध्यान से देखिएगा, ए डी इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला एक साथ गुना में, ये देखिए दिया हुआ है ऐसा, बी सी इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ये ऐसा है। देखिए तो ये तो आपका यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जहां पे ये देखिएगा वहां पे आप तुरंत इस चीज को लिख सकते हैं। लेकिन एक जगह आपको प्रॉब्लम होगा, आप देखिए तो एडी ये मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, जबकि ये पेयर में है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि गुना जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस सी को पहले लिख देंगे और इसको बी को बाद में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको जरा इस पेयर से मिलाइए, बी सी, लेकिन यदि सी बी लिखे तो इधर से इधर, मतलब इसको कभी कभी हम इधर से भी घुमा देंगे, याद रखिएगा। इधर से घुमा करके गुना करके लिख दिए, फिर इधर से घुमा करके गुना करके लिख दिए। लेकिन इस चीज को ये लिख सकते हैं क्योंकि ये गुना का चिन्ह है और गुना के चिन्ह को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसलिए ये लिख सकते हैं। और इसका मतलब सी पहले बी बाद में, मतलब ई वाला पहले और ई वाला बाद में। हमको जो जरूरत है उसको घुमा के इधर लिख दिए वापस करके। ये वाला भी बदल सकते थे इसे घुमा के,
लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं लिखे। ये समझाने का मेरा धैर्य था कि आप अच्छे से चीजों को समझें। अब आइए, हम लोग को ये दिया हुआ चीज था कि कोई आर रिलेशन है जो कि इस पर है, वो इस प्रकार से डिफाइंड है, यानी डिफाइंड एज, वो इस प्रकार से डिफाइंड है। सिर्फ इफ एंड ओनली इफ के जगह पर मैथमेटिकल एक सिंबल दे दिए। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये इंप्लाई करता है इधर और ये इंप्लाई करता है इधर। अब हमको प्रूफ करना है, वी पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वी हैव टू शो दैट ये रिलेशन जो आर है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमको अब इस चीजों को प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अभी भी बताए, पहले से बताते आ रहे हैं। पहला चीज दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाना है। वी नो दैट, या वी में राइट यूज कीजिए, वी में राइट, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, 2 गुना 4, 2 गुना 4। आइए, पेयर बनाने का तरीका क्या है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, पेयर बनाइए, ए लिखेंगे, कोमा देंगे और ई पट्टी वाला लास्ट वाला लिखेंगे। देख लीजिए, पहला लिखे, यहाँ इधर से चलेंगे, इधर से पहला लिखे और ये उस पेयर के लास्ट वाले में जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, ये पहले लिख दिए और ये दूसरे पेयर के लास्ट में जाएगा। पहला लिखे और ये वाला जो है दूसरे पेयर के लास्ट में जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखने का तरीका है कि ये जो फर्स्ट में है वो पेयर के बचा हुआ वाला जगह में जाएगा और जो लास्ट में है वो उस साइड पेयर के बचे हुए वाले में जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा लिखते हैं तो प्रूफ नहीं हो सकेगा। इसलिए हम आपको बताए होंगे कि इस चीज को ये चीज लिख सकते हैं। तो चलिए इस चीज को लिखने जा रहे हैं। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है उसको लास्ट वाले में ले जाएंगे और ये वाला यहाँ ले आएंगे। मतलब इस चीज को जो लास्ट वाले में है उसको यहाँ ले आएंगे। पहले देखिए यहाँ पर बी लास्ट में है और ये पेयर के जो बचा हुआ है फर्स्ट पेयर में गया है, देखिएगा यहाँ पर, और ये सी पेयर में बचा हुआ है फर्स्ट में गया है। मतलब क्रॉस में आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ये तरीका समझने का है, थोड़ा टाइम लिए इसलिए। चलिए ये जो होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए होगा। कोई भी संख्या लीजिएगा एन नेचुरल नंबर से, उसके लिए होगा। ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए होगा। यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए इस लाइन को, इसी लाइन को बगल में रफ के तौर पे लिखे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट। आप लोग फ्रॉम फर्स्ट नहीं लिखिएगा, उससे अच्छा यूजिंग फर्स्ट होगा, क्योंकि इस लाइन का हम लोग सिर्फ प्रयोग किए हैं। इस लाइन को सेम ला करके यहाँ नहीं लिखे हैं, उसकी मदद से इस लाइन को तैयार किए हैं। याद रखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट नहीं, यूजिंग फर्स्ट। आइए दूसरा चीज, साइमेट्रिक
रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग दो पेयर मानते थे। चलिए थोड़ा सा इस चीजों को ऐसे मानेंगे, ए बी मानते थे आर में, और फिर बी सी मानते थे आर में। हम लोग चाहें तो ए रिलेटेड टू बी लिख सकते हैं इस बात को, और इस चीजों को बी रिलेटेड टू सी लिख सकते हैं। मतलब इस तरह का चीज, यहाँ पर एक एक एलिमेंट था, जबकि यहाँ पर पेयर चल रहा है। और साथ में ख्याल भी आप रखिए कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम रहना चाहिए। तो पेयर मान रहे हैं, ए बी का पेयर रिलेटेड टू सी डी का पेयर, एंड सी डी का पेयर रिलेटेड टू सी डी का पेयर रिलेटेड टू ई एफ का पेयर। सॉरी नहीं, ये ट्रांजिटिव के लिए बोल रहे थे, सॉरी हम लोग सिमेट्रिक के लिए ले रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए दो ही लेंगे, ठीक। ऊपर लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं, ये वाला रब से हम लोग काम चला रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए बोल रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए ये सिमेट्रिक चल रहा है, तो सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई कराना होता था बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब इस तरह से है, पेयर को पलट दे तो उसमें हो। हम इस चीजों को आपको बताए थे कि बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसा है, और इस चीजों को ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ए बी था, बी ए दिखाना है उल्टा। यहाँ पर पेयर है, इसमें पेयर लेके चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही पेयर है। चलिए आइए, अब इन चीजों को लिखने का तरीका फर्स्ट इक्वेशन में बताए थे। पहले वाले को लिखेंगे इनटू लास्ट वाले को, यानी कि ए डी ए डी हाँ इज इक्वल टू बी सी, इज इक्वल टू बी सी था ना, कि ये वाला और ये वाला लिख दिए, ए डी इक्वल टू बी सी। ये सेम टू सेम उतार दिए हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। देखिए ये ए बी रिलेटेड टू सी डी जो आपको दिख रहा है, मेरा टारगेट है कि ये वाला चीज ई पट्टी आ जाए और ये वाला चीज ई पट्टी आ जाए, तब सिमेट्रिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रफ में बनाइएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो परीक्षा में गलती हो जाएगी। कैसे रफ में बनाएंगे वो समझ लीजिए। हम बगल में रफ में नोट लिख रहे हैं, आप एग्जाम में भी अपने पीछे पेज में रफ में बनाइएगा, गलती होने का चांसेस नहीं होगा। इस ये ऐसा है, हमको रिजल्ट लेना है पलट के, मतलब सीडी जो इस साइड है वो उधर चले जाए और जो वो है वो इधर आ जाए। मतलब जो हमको रिजल्ट लाना है वो यही लाना है, ठीक है। अभी वहीं से देख देख के पूरे चीज को लिख देंगे। चलिए तरीका है कि पहले वाले को लिखेंगे, दूसरे पेयर से अंतिम वाले को लिखेंगे, इज इक्वल टू इधर वाले से जो बचा हुआ है ये लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। ये लिख दिए हम लोग, कहाँ से लिखे जी, फ्रॉम फर्स्ट या यूजिंग फर्स्ट। यहाँ पर सेम टू सेम नहीं है तो यूजिंग लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट सेम टू सेम नहीं है, यूजिंग फर्स्ट लिखेंगे। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि ये चीज आपका एक लाइन इससे मिल जाए, तो देखिए मिलेगा। ये a गुना b है, इसको लिख सकते हैं b गुना c, b इधर c इधर, गुना बताए भी एसोसिएटिव होता है। ये भी d गुना a है, इसको a गुना d लिख सकते हैं, which implies that ये इस साइड ला सकते हैं और बराबर के इसको उस साइड ले जा सकते हैं। आप देखिएगा कि ये वही वाला चीज मिल गया। ये वाला चीज आप देखिए, अपने गौर से आप देखिए कि ये चीज यहाँ पर मिल रहा है।
मतलब इस चीज को आप ये चीज लिख सकते हैं, मतलब b गुना c बराबर a गुना d लिख सकते हैं। इस चीज को फिर आप ये लिख सकते हैं, ये चीज को क्या लिख सकते हैं, ये दिखा था ये लिखे, इस चीज को ये लिख सकते हैं, मतलब c गुना b बराबर d गुना a लिख लिए। अब इस चीज से हम ये चीज लिख सकते हैं, वो चीज से ये चीज लिख सकते हैं, मतलब CD का पेयर रिलेटेड टू AB, CD का रिलेटेड टू AB, मतलब यहाँ से यहाँ मैच करा लिए और पलट के लिख के यहाँ ले आए। बगल में नोट लिखेंगे तभी ये लिख पाएंगे। देखिए यहाँ तक लिखने के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं दैट इज इफ AB का पेयर रिलेटेड टू CD का पेयर, CD का पेयर है तो देन वी हैव हमारे पास CD रिलेटेड टू AB। देखिए तो पलट के हुआ कि नहीं हुआ, 10 R is सिमेट्रिक हो गया। आइए तीसरा ट्रांजिटिव, तीसरा नंबर दे रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी हम लोग लिख लीजिएगा, नोट बगल में लिख लीजिएगा, एग्जाम में अपने पीछे पेज में जा करके नोट को लिखिएगा और वहां से फिर इसको या जैसे भी हो तरीका यह अच्छा है। बाकी के पास यदि कोई अपना ट्रिक है और वो बना सकते हैं तो अपने ट्रिक पर ही कायम रहिएगा, इधर उधर दिमाग नहीं लगाइएगा। और यदि किन्हीं को जिनको प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन में, वो ये ट्रिक दिए उनको नोट वाला, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होता था। AB का पेयर बिलोंग्स टू R, BC का पेयर बिलोंग्स टू R, इसको कैंसिल आउट समझेंगे, तब AC का पेयर R में होना चाहिए इम्प्लाइज करके। यहाँ के लिए A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, इस चीज को ये लिख सकते हैं, इस चीज को ये लिख सकते हैं, इम्प्लाई करना चाहिए A रिलेटेड टू C, ये इम्प्लाई करना चाहिए। तो ये ऐसा चीज लाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर जो इसका जगह ले, ये दोनों सेम होगा, बात भी ख्याल रखेंगे। तो हम लोग उसी तरह से 3 पेयर लेंगे, if AB related to CD, CD related to EF। देखिए ये वाला और ये वाला सेम लिए। अब हमको ये दोनों कैंसिल आउट समझना है और हमको जो रिजल्ट लाना है वो बगल में हम लिख लेते हैं। आप लोग भी लिखिएगा जिनको दिक्कत होता होगा इस प्रॉब्लम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाना है AB पेयर रिलेटेड होगा EF के, ठीक है। पहले हम लोग इधर कुछ बढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग उधर मिलाएंगे। चलिए ये जो डिफाइंड है वो कैसा डिफाइंड है भाई, कि पहले गुना करके लिखेंगे। गुना कैसे करेंगे, पहले पेयर का अंतिम, लास्ट पेयर का पहले पेयर का फर्स्ट, लास्ट का अंतिम,
फिर ये दोनों बचा हुआ गुना करेंगे। तो इस दोनों के लिए यदि हम लोग लेना चाहेंगे तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, और यदि इससे लेना चाहेंगे हम लोग तो इसके लिए लिखेंगे CF DE। इसको इसमें कह दीजिए यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग और फ्रॉम पे आप लोग गौर रखेंगे क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये तो वहां है नहीं, लेकिन जो भी दिया हो उसी को देख के हम लोग इसको भी बदले। तो यूजिंग फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, अब देखिए यदि यहाँ पर 2 बराबर 2 है और 5 बराबर 5 है तो लिख सकते हैं ई दोनों का गुना और ई दोनों का गुना बराबर होगा कि नहीं। 2 गुना 5 बराबर 2 गुना 5। उसी तरह से यहाँ पर इस दोनों का गुना मतलब AD CF बराबर BC DE सब मल्टीप्लीकेशन में होगा। ये C कैंसिल, ये D कैंसिल, implies that AF is equal to BE हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आइए, अब इधर जब लिखेंगे तब ही उधर बढ़ेंगे, ये मिटा देते हैं। यहाँ तक लिख लेने के बाद तुरंत आप लोग रफ की तरफ आइएगा। इसको लिखने का तरीका है AF इज इक्वल टू BE। देखिए तो AF इज इक्वल टू BE मैच कर रहा है कि नहीं, इससे जो आप लाए वो चीज इससे मैच कर रहा है कि नहीं, और इस चीजों को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिखेंगे इसी चीज को AB रिलेटेड टू EF फ्रॉम, ये भी यूजिंग होगा, यूजिंग फर्स्ट ब्रैकेट बंद। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि if AB related to CD and CD related to EF, then we have, हमारे पास क्या मिला फाइनली। देखिएगा यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये दोनों था और ये रिजल्ट आया, तो ये लिख रहे हैं AB रिलेटेड टू कॉमा में EF, thus R is ट्रांजिटिव। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट समझेंगे तो क्या बचा, ये और ये आ गया, ये और ये लिखिए ऊपर में, thus R is ट्रांजिटिव, thus R is transitive, thus R is transitive, therefore इसलिए अभी ट्रांजिटिव हुआ ठीक पहले सिमेट्रिक और उसके पहले रिफ्लेक्सिव, therefore R is an equivalent relation। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। एक बात और, जहां पर A इंटू बी और A इंटू सी और B इंटू C इंटू बी, जहां पर वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एक क्वेश्चन यदि क्वेश्चन चेंज होगा तो यहाँ प्लस वाले के तौर पे रहेगा, याद रखिएगा। AB related to CD implies and implied that
AD बराबर BC, ऐसा हम लिखे थे। यदि क्वेश्चन चेंज करते हैं क्वेश्चन सेटर, तो यदि कोई मन किया चेंज करने का, तो यहाँ इंटू के जगह प्लस होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको भी इंटू के जगह प्लस कर देना है। और जो यहाँ गुना किए हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जोड़ करके निकालेंगे, घटा देंगे, तो उस हिसाब से आपका कट जाएगा। तो कट के आ जाएगा, प्लस कर देंगे, इंटू जो किए हैं प्लस कर देंगे, तो उसमें भी बराबर आएगा, दोनों तरफ कट जाएगा। और जहां जहां इंटू दिख रहा है आपको, सिर्फ वही वही यहाँ पे भी जोड़ देंगे। जहां गुना किए वहां सिर्फ जोड़ देंगे, जहां इंटू है वहां प्लस कर देंगे। इसके बाद जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, आप लोग बनाएंगे, बना के भेजेंगे हमें। लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ चुके थे, लिखिएगा इक्विवेलेंस क्लास। बहुत सारा क्लास पढ़े होंगे, ये इक्विवेलेंस क्लास बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पार्ट 3 में, मॉडर्न अलजेब्रा के ग्रुप A में और सब जगह, लेकिन वहां पर खास करके ज्यादा प्रयोग होता है। इक्विवेलेंस क्लास, let R be any equivalence relation on a non-empty set A and let A belongs to R be any arbitrary element, then equivalence class of element A which belongs to capital A, sorry, capital A, which belongs to capital A, is denoted by ऐसा या ऐसा या ऐसा। And defined as equivalence class of A is the collection of elements from A such that A related to X, that is, this also written as X is the collection of such way A related to X। सीधी सी बात, कोई एक रिलेशन ले लीजिए, जिन शॉर्ट ए व्यू में समझना चाहें, इन शॉर्ट ए व्यू में समझना चाहे तो समझ लीजिए। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन लीजिए,
ऑन ए नॉन इम्पैटिव सेट ए, आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन इम्पैटिव सेट ए, पहला स्टेप। दूसरा चीज मानिए कि कोई एक एलिमेंट उस सेट ए में है, कोई दिक्कत। अब इसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास का जो नोटेशन होगा वो नोटेशन ऐसा होगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर टाइप से दे लिखते हैं उसको, ये इसका दूसरा नोटेशन ये भी होता है कि उसके ऊपर वार दे देते हैं लाइन। इसका तीसरा नोटेशन होता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, यदि आप बी देंगे बी देंगे बी देंगे, ये बी ऐसे ही आएगा, मतलब मूल सेट से आएगा। तब ये जो परिभाषित करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इसमें उस सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो आएगा पक्का ए से ही, ए से कहीं बाहर से नहीं आएगा, लेकिन वो जो आएगा वो पक्का पेयर में रहा होगा। यही आपका फर्स्ट व्यू, ठीक है। लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए is the collection of all those elements with collection of all those elements from set capital A which related to A, which related to A। सो शॉर्ट में समझना चाहें, यदि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मेरा निकाला जा रहा है और हम इस बॉक्स में हैं, इस बॉक्स में हम मान लीजिए इतना ये बॉक्स है जो आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, हम उसमें हैं। हमारे में यहाँ 5 एलिमेंट है, इस तरह से 5 आदमी है। ये बोर्ड का नाम समझ लीजिए ये ए है। मेरा यदि इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा रहा है तो हम बाहर निकाल के ऐसे लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट में इस तरह से, या मेरे ऊपर लाइन दे दिया जाएगा, या कैपिटल ई लिख करके उसको उसके नीचे हमको रख दिया जाएगा। अब उसमें वैसे वैसे एलिमेंट को, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मेरे में वैसे वैसे एलिमेंट को, मतलब वैसे आदमी को बुलाया जाएगा इसी बोर्ड पर से। याद रखिएगा, इसी बोर्ड पर से हमको अलग किया गया, हमको सूचित कर दिया गया इन तीनों में से किसी प्रकार से, और बराबर देख करके उसमें वैसे इसी बोर्ड से निकाला जाएगा आदमी को जिसके साथ मेरा रिलेशन में, मतलब मेरे और उसके बीच में कोई रिलेशन बनता हो। नहीं समझे तो इतना समझिए, जो टपल तैयार होता है पेयर ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट में हम हो और मेरे साथ जो हो वो, तो हम हो तो हमारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में हम उसी को लिखा जाएगा जो मेरे टपल में कभी रहा होगा। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो लिखिए लेट, चलिए आज भर रहने दीजिए, टाइम हो गया। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसके बाद इस पे 2 थ्योरम कम से कम जरूर पढ़ेंगे। 2 इक्विवेलेंस क्लास आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, और एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ेंगे हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अकेले आता है तो 16 मार्क्स में, और यदि हाफ आता है तो 8 मार्क्स में। नेसेसरी कंडीशन देगा या सफिशिएंट कंडीशन देगा ये हमें भी नहीं पता, या फुल देंगे। रिपीट भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं कि यदि पूछ लिया गया है तो इस बार नहीं पूछेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोगों को वो 2 इम्पोर्टेंट
थ्योरम जरूर पढ़ना है और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।